45 प्लस लोगों का होगा ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विशेष चलंत टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को रांची में हरी झंडी दिखाकर विशेष चलंत टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि राज्य के अंतिम गांव के अंतिम व्यक्ति को टीका देना सरकार का लक्ष्य है और इस दिशा में कदम उठाया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में ये विशेष चलंत टीकाकरण अभियान मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि इसके जरिए 45 प्लस लोगों को ऑन स्पॉट वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए 2 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रजरप्पा के भैरवी नदी में स्थिति खतरनाक। नदी किनारे लगने वाली सैकड़ों दुकानें बह गई। दुकानदारों ने प्रशासन से 50,000 रुपए की मुआवजे की मांग की। 2 दिनों तक लगातार बारिश के बाद रामगढ़ में बारिश थम गई है, लेकिन इसने कईयों के रोजगार पर पानी फेर दिया है। रजरप्पा में भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण भैरवी नदी के किनारे लगने वाली सैकड़ों दुकानें बह गई। दुकानदार महावीर मुर्मू ने बताया कि पिछले 22 अप्रैल से लॉकडाउन लगने के बाद नदी के किनारे के दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों से सामान हटा दिए थे, जिसके कारण बड़ी क्षति नहीं हुई, लेकिन इस बारिश ने दुकान का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया है। शराब के नशे में पत्नी से हुआ विवाद। धारदार हथियार से पहले पत्नी का पेट फाड़ा, फिर शव के पास रात भर बैठा रहा। चाईबासा के छिकपानी थाना क्षेत्र के नवा गांव सेरेंगसाई में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। शराब पीने के विवाद पर पहले पति डोगरे हेस्सा ने धारदार हथियार से वार कर शांति हेस्सा का पेट फाड़ दिया। इससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद उसने खुद को उसी हथियार से खुद को घायल कर लिया। वह पत्नी के शव के पास ही घायल अवस्था में रात भर छटपटाता रहा। पानी के तेज बहाव से सरायकेला में संजय नदी पर बने पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त। पीडब्ल्यूडी ने किया मरम्मत, आवागमन शुरू। चक्रवात तूफान यास के कारण लगातार हुई बारिश से सरायकेला खरसावां मुख्य मार्ग पर खप्परसाई स्थित संजय नदी का पुल करीब 24 घंटे तक डूबा रहा। शुक्रवार को जब नदी का जलस्तर पुल से नीचे आया तो पता चला कि पानी का तेज बहाव ने पुल का एक छोर का ऊपरी परत बह गई है। इसके बाद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए इस पुल पर आवागमन रोक दिया। इससे पुल के दोनों छोरों पर करीब 1 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। इधर जानकारी मिलने पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का आवागमन सुचारू किया। बाद में इस पर पिचिंग का काम किया जाएगा। बाबूलाल के कंप्लेन पर निर्वाचन आयोग ने राष्ट्र चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की दर्ज कराई थी एफआईआर। मरांडी अब चुप। वर्ष 2016 के राज्यसभा चुनाव में मुखर रहे बाबूलाल मरांडी आज मौन हैं। उस समय उन्होंने चुनाव आयोग को कंप्लेन कर दिया था। इसके साक्ष्य के रूप में उन्होंने सीडी भी भेजी थी। उस वक्त के राज्यसभा चुनाव में भाजपा के दोनों उम्मीदवार मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार विजयी हुए थे। झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन दूसरी वरीयता के वोट के आधार पर हारे थे। बड़का गांव के कारतरी और खैरातरी गांव के ग्रामीणों का देखिए जुनून। आंधी तूफान में भी जंगलों को करते हैं रक्षा। जहां एक और कोरोना महामारी, चक्रवात तूफान यास और बारिश के बचाव के लिए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहीं हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़का गांव के कारतरी और खैरातरी गांव के ग्रामीणों का जंगल बचाने का गजब का जुनून है। कारतरी वन समिति के गांव खैरातरी के सदस्य जंगल बचाने के लिए आंधी तूफान और बारिश में भी जंगल की ओर चल पड़ते हैं। इन ग्रामीणों का जंगल बचाने के प्रति जज्बा को देखकर प्रखंड के लोग हैरान हैं। भारी बारिश के बाद गुमला में शुक्रवार का मौसम साफ रहा। जंगल में हरियाली, नदियां पानी से लबालब। चक्रवाती तूफान यास का डर खत्म हो गया। शुक्रवार 28 मई 2021 को गुमला का मौसम साफ नजर आया। सुबह से ही हल्की धूप खिली हुई थी। दोपहर में कुछ हल्की गर्मी का एहसास हुआ। शाम 5 बजे के बाद पुनः मौसम ठंडा हो गया। जिस प्रकार यास तूफान को लेकर लोग डरे हुए थे, शुक्रवार को मौसम साफ होते ही लोगों का डर खत्म हो गया। चक्रवाती तूफान यास की बारिश से खेतों में लगी सब्जियां पानी में डूबी। हजारीबाग के बड़का गांव में 32 लाख रुपए की सब्जियां हुई बर्बाद। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड तथा आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान यास ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। चक्रवाती तूफान यास का असर 25 जून से ही दिखने लगा था। यहाँ 3 दिनों तक बारिश होती रही। 26 व 27 जून को तेज हवा के साथ जोरदार बारिश होती रही। इससे खेतों में लगी सब्जियां पानी में डूब गई। इससे करीब 32 लाख रुपए की सब्जियां बर्बाद हो गई।
सीएम हेमंत सोरेन के आदेश पर इंजीनियर व सीआईडी के अधिकारी ढहे पुल की जांच करने पहुंचे बुंडू। रांची जिले के बुंडू प्रखंड की काची नदी पर ढहे पुल की जायजा लेने के लिए शुक्रवार को इंजीनियर का दल और सीआईडी विभाग के पदाधिकारी पहुंचे। पुल का निरीक्षण करने के बाद क्षण अभियंता रमाकांत तिवारी और कार्यपालक अभियंता ब्रिजेश कुमार वर्मा ने बताया कि इस पुल का निर्माण लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया था। संवेदक को निर्माण कार्य 5 वर्ष तक पूर्ण कर देखरेख करना है। क्षतिग्रस्त पुल का सारा खर्च संवेदक से वहन कराया जाएगा। नहीं कराए जाने पर उसको काली सूची में डाला जाएगा। कोरोना का टीका लेने के बाद ही मिलेगा राशन, सभी डीलरों को दिया गया निर्देश। धर्म गुरुओं की भी बात नहीं मान रहे लोग। जामताड़ा प्रशासन की तरफ से नया फरमान जारी किया गया है। अब जब तक टीका नहीं लगवाएंगे लोगों को राशन नहीं मिलेगा। राशन के लिए लोगों को अब राशन कार्ड से पहले टीके का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बिना इसके डीलर को राशन देने से सख्त मना कर दिया गया है। कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। टाटा स्टील सीएम हेमंत सोरेन को सौंपेगी 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर। यूएई से 3000 सिलेंडर किए गए आयात। झारखंड में कोरोना की जंग जीतने के लिए कई कयावत की जा रही है। राज्य सरकार के साथ साथ कंपनियों का भी सहयोग मिल रहा है। आम लोग भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने विभिन्न कंपनियों से भी सहयोग की आग्रह किया है। इसी दिशा में टाटा स्टील द्वारा CSR के तहत 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर यूएई से आयात किए गए हैं। जल्द ही 2000 और ऑक्सीजन सिलेंडर आयात किए जाएंगे। जरूरतमंदों के उपयोग को लेकर सरकार विभिन्न अस्पतालों में इन्हें सौंपेगी। हजारीबाग के चौपारण के गणेश को अपने का ही नहीं मिला साथ। पत्नी और बच्चे भी मुंह फेरे, छोटे भाई ने दी मुख अग्नि। झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण स्थित दहर पंचायत के कैरी पिपहारी गांव के 44 वर्षीय गणेश भूया बीमारी से लाचार था। वहीं पत्नी की हरकतों से तंग आकर बीमार गणेश ने 1.5 महीने पहले थाने में आवेदन देकर खुद को बचाने की गुहार लगाई थी, लेकिन गणेश की फरियाद किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार उसका निधन हो गया। गणेश के निधन के बाद भी उसे पत्नी और बच्चों का साथ नहीं मिला। गांव के शमशान घाट में छोटे भाई ने मुख अग्नि दिया। झारखंड के गुमला से गिरफ्तार हुआ 1 लाख का इनामी भाकपा माओवादी एरिया कमांडर माधव भगत। झारखंड के गुमला जिले में चैनपुर थाना की पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनामी भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर माधव भगत 45 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। माधव संगठन के शीर्ष नेताओं से छुट्टी लेकर अपने परिवार से मिलने के लिए चैनपुर थाना के घोरहठी गाँव आया हुआ था। तभी गुमला SP की इसकी गुप्त सूचना मिली। उन्होंने कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया और इसे गिरफ्तार किया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लिया संज्ञान। महज 2 घंटे में बोकारो के कसमार की गुलाब देवी की वृद्धा पेंशन हुई स्वीकृत। झारखंड के बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के मधुपुर नीचे टोला निवासी गुलाब देवी 80 वर्षीय की वृद्धावस्था पेंशन शुक्रवार को स्वीकृत हो गई। 1 जून से यह पेंशन लागू होगी। कल शाम 4 बजे युवाओं के लिए फिर से खुला स्लॉट। 29 और 30 मई के लिए बुक करा सकते हैं स्लॉट। रांची के युवाओं के लिए काम की खबर है। 18+ उम्र वाले वैक्सीनेशन के लिए शुक्रवार को स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसके लिए कल शाम 4 बजे से स्लॉट खोल गया है। इस दौरान अगले 2 दिनों यानी 29 और 30 मई तक के लिए स्लॉट पब्लिश किया जाएगा। इसमें जिला के अलग अलग टीकाकरण केंद्र के लिए स्लॉट बुक किया जा सकता है। केसर की खुशबू से महक उठा रामगढ़ का गोला क्षेत्र। ललिता ने इसकी खेती कर सबको चौंकाया। ऐसे तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। इसी कड़ी में रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला की एक महिला ललिता देवी ने कृषि का एक अनूठा प्रयोग कर सभी को चौंका दी है। गोला जैसे कृषि बहुमूल्य क्षेत्र में पहली बार केसर की खेती की है, क्योंकि आमतौर पर केसर की खेती जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे ठंड प्रदेशों में होती है, लेकिन गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में भी केसर की खेती की शुरुआत की है। लातेहार में 100 साल पुराना बरगद का पेड़ गिरा तो हजारीबाग में डायवर्जन बह गया। रांची में तैयार फसल बर्बाद, कई जिलों में गिरे मकान। चक्रवाती तूफान यास ने झारखंड से निकलकर बिहार का रुख ले लिया है। जाते जाते यह झारखंड में बर्बादी का निशान छोड़ गया। राज्य में 2 दिनों तक लगातार हुई भारी बारिश के कारण कई जिलों में मकान धंस गई, तो कई जगह का डायवर्जन बह जाने के कारण कनेक्टिविटी समाप्त हो गई। वहीं रांची में किसानों के तैयार फसल बर्बाद हो गए हैं।
रात के 12 बजे से 2:30 बजे तक घर के कमरों को खंगालता रहा चोर। सारी कीमती सामान अपने साथ ले गया। पुलिस बोली अभी जांच कर रहे हैं। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित पूर्णिमा लॉज में चोरी हुई है। घटना गुरुवार देर रात की है। लॉज के संचालक रोहित सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में चोर घर में 12 बजे एंट्री करते दिखा है और 2:30 बजे तक वह घर के अलग अलग कमरों को खंगाला है। इस दौरान जो भी कीमती सामान उसे मिला वह अपने साथ ले गया। रात में मोमबत्ती जलाकर सोए थे, सुबह कमरे में राख हुए मिले, सारा सामान भी जला। 1 साल पहले हुई थी पत्नी की मौत। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा बरसोल थाना क्षेत्र के जामबनी गांव में एक बुजुर्ग जिंदा जल गए। घटना गुरुवार रात की है। यहां 87 वर्षीय शक्ति मन्ना अपने कमरे में कैंडल जलाकर सो गए थे। सुबह पड़ोसी ने कमरे में धुआं उठता देख उनके छोटे भाई को जानकारी दी। उनके छोटे भाई शक्ति मन्ना ने दरवाजा खोला तो वे जलकर राख हो चुके थे। कमरे का सारा सामान भी जल चुका था। रांची में 2 माह के बाद 100 से कम मिले संक्रमित, 89 नए मरीज व 275 डिस्चार्ज। रांची वासियों के लिए गुरुवार का दिन खास रहा। हम कोरोना पर विजय के करीब पहुंच गए। 2 माह के बाद कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 100 के नीचे आ गया है। जिला भर में कुल 89 नए संक्रमित मरीज मिले और 275 ठीक हुए। वहीं 5 लोगों की मौत हुई। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से पहले 24 मार्च को रांची में 93 नए मरीज मिले थे। सब्जी दुकानदार के बेटे की प्रतिभा को सीएम हेमंत सोरेन ने सराहाया। पढ़ाई के लिए दिए 1 लाख रुपए। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर के करंडिहा स्थित LBSM कॉलेज में 12वीं के छात्र शुभोजित गुहा को VFX एनिमेशन कंप्यूटर की पढ़ाई जारी करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में चेक देने के दौरान शुभोजित के साथ झामुमो के केंद्रीय सचिव नीता सरकार भी मौजूद थी।